ये फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 504 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि फ्रॉम अ डैश पर्सपेक्टिव से जो मेन डेवलपमेंट है हैव बीन द एप्लीकेशन है ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल से लर्निंग ग्रामर लर्निंग डोमेन तक। सो ये है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद ये कि लैंग्वेज अवेयरनेस का जो है एम होता है कि इवोक किया जाए डैश इनसाइड जो है इनटू द लर्नर के अंदर एंड ब्रिज द स्पेस और ब्रिज करे स्पेस जो है L1 और L2 के दरमियान। सो इसके जवाब है एनालिटिकल। एम होता है कि वो करे एनालिटिकल इनसाइट जो है लर्नर और ब्रिज करे स्पेस जो है L1 और L2 के दरमियान। उसके बाद ये कि लैंग्वेज अवेयरनेस पेडागोगिकल थ्योरी इज सजेस्टेड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इसको सजेस्ट किया जाता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू डैश लैंग्वेज टीचिंग के लिए इसकी यूनिक इंस्टांस के लिए L1 और L2 के दरमियान। से उसके जवाब है कम्युनिकेटिव इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि रिसर्चर्स यूज लर्निंग स्टाइल रिसर्चर्स यूज करते हैं लर्निंग स्टाइल रिसर्च विद डैश स्टाइल के साथ के डिटरमाइन करें एबिलिटी, प्रिडिक्ट करे परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करे क्लासरूम टीचिंग और लर्निंग। सो इसका जवाब है पर्सनैलिटी एंड कॉग्निटिव। सो रिसर्चर यूज करते हैं लर्निंग स्टाइल रिसर्च जो है पर्सनैलिटी और कॉग्निटिव स्टाइल के साथ। उसके बाद ये कि लर्निंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज आर ऑफन लर्निंग स्टाइल और जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो अक्सर क्या होती हैं इंटर रिलेटेड होती हैं। और उसके बाद ये है कि बिक्स मॉडल जो है वो एक्सप्लॉइट करता है प्रोबेबल कनेक्शन बिटवीन डैश मोटिवेशन के दरमियान और जो डीप स्ट्रेटजीज हैं और ट्रीट करता है मोटिवेशन को इन पैरेलल में स्ट्रेटजीज के साथ। सो इसका जवाब है इंट्रिंसिक। एक्सप्लॉइट करता है प्रोबेबल कंडीशन जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के दरमियान और डीप स्ट्रेटजीज और ट्रीट करता है मोटिवेशन को पैरेलल में स्ट्रेटजीज के साथ। और उसके बाद ये कि एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट स्टडीज जो डिफरेंट स्टडीज की गई उनके नतीजे में और जो थी वो फ्रेंच इमर्जन प्रोग्राम की कनाडा के अंदर रिसर्चर्स ने जो वो स्टार्ट किया क्वेश्चन करना डैश अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग, स्पेशली जो लर्निंग है इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहाँ पे इनपुट जो है वो लिमिटेड है क्लासरूम सेटिंग के लिए। सो ये है एक्सपेरियंशियल इसका जवाब। स्टार्टेड टू क्वेश्चन एक्सपेरियंशियल अप्रोच जो है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। उसके बाद ये कि डैश इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी इंस्ट्रक्शन डैश इफेक्ट्स जो स्ट्रेटजी इंस्ट्रक्शन का इमर्ज हुआ प्रोफिशिएंसी के लिए स्पीकिंग और रीडिंग में। ये है पॉजिटिव इफेक्ट्स। जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है स्ट्रेटजी इंस्ट्रक्शन के इमर्ज हुए वो प्रोफिशिएंसी के लिए पॉजिटिव और स्पीकिंग और रीडिंग में। उसके बाद ये सेकंड लैंग्वेज टीचर मस्ट आइडेंटिफाई द कल्चरल आइटम्स। सेकंड लैंग्वेज टीचर को लाजमी जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कल्चरल आइटम्स जो है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डैश दे टीच। तमाम उन एस्पेक्ट में डैश के जो वो टीच करते हैं। सो तमाम जो एस्पेक्ट हैं लैंग्वेज के जो वो टीच करते हैं। और उसके बाद ये कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग emerged when dash about the role of grammar in foreign language instruction and felt disillusion with the result of audio lingual teaching. So communicative language teaching emerge हुई जब teachers were skeptical थे। जब टीचर्स जो है वो स्केप्टिकल थे रोल ऑफ ग्रामर के बारे में फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में और फेल किया डिसइल्यूजन जो है रिजल्ट के साथ ऑडियो लिंगुअल जो टीचिंग है उसके रिजल्ट के। और उसके बाद ये कि सेल्फ नॉलेज जो है इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एज इज इट फॉर सेल्फ नॉलेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी एज इट इज उसी तरह स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद ये कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अलोन इज नॉट एनफ। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है वो सिर्फ उसी का होना एनफ नहीं है फॉर डैश लर्नर्स के लिए कि वो कॉम्पिटेंट हो सके उस लैंग्वेज में, वो है लैंग्वेज लर्नर। सो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है अलोन एनफ नहीं है लैंग्वेज लर्नर के लिए कि वो कॉम्पिटेंट हो सके उस लैंग्वेज में। उसके बाद ये कि अप्रॉक्सीमेट सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है L2 का जो कि नियर है टू द नियर दैट इज नियर द नेटिव लैंग्वेज, जो कि नेटिव लैंग्वेज की नियर है। सो ये बात जो है वो ट्रू है।
और उसके बाद ये कि द सुपीरियरिटी ऑफ रिकास्ट वाज कंफर्म्ड बाय मेनी रिसर्चर, जो सुपीरियरिटी है रिकास्ट की उसको कंफर्म किया बहुत से रिसर्चर्स ने, ये बात ट्रू है। और उसके बाद ये कि सेल्फ रेगुलेशन इज द कैपेबिलिटी, सेल्फ रेगुलेशन जो वो कैपेबिलिटी है डैश फंक्शनिंग की, जो कि मेच्योर करता है और स्किल करता है इंडिविजुअल जो पोजेस करते हैं। सो इसका जवाब है ऑटोनमस। ऑटोनमस सेल्फ रेगुलेशन जो है वो कैपेबिलिटी है ऑटोनमस फंक्शनिंग की। और उसके बाद ये कि द मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग और डैश ये जो है दोनों अफेक्ट होते हैं कल्चर से। मेथड ऑफ टीचिंग और लर्निंग ये दोनों ही अफेक्ट होते हैं कल्चर से। कल्चर से भी बड़ा असर पड़ता है मेथड ऑफ टीचिंग और जो लर्निंग होती है उससे। उसके बाद ये कि इन डैश सेटिंग, कौन सी सेटिंग के अंदर जो मेन फंक्शन है कम्युनिकेशन का वो है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये है वेस्टर्न सेटिंग के अंदर, जो वेस्टर्न सेटिंग है उसमें। और उसके बाद ये द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन इन SLA, जो स्ट्रेंथ है सोशल लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन की SLA में आर द रिच अकाउंट्स ऑफर्ड फॉर डैश सेकंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन। इसका जवाब है ऑफर्ड फॉर क्रॉस कल्चरल सेकंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन। उसके बाद ये डैश फीडबैक अकर्स, कौन सा फीडबैक होगा ऑन द स्पॉट होगा और इन एन अनप्लान्ड वे, अनप्लान्ड में वे पे होगा, अनप्लान्ड तरीके से होगा और प्ले करता है वो नो रोल टास्क डिजाइनिंग में। सो इसके जवाब है नेगेटिव फीडबैक जो है वो होता है स्पॉट के ऊपर। और उसके बाद ये कि स्पेसिफिकली इन द डैश कल्चर, स्पेसिफिकली तौर पर डैश कल्चर के अंदर वर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ अथॉरिटी जो है वो डॉट नहीं होती या फिर क्रिटिसाइज, वो जो है जापानीज के अंदर, जापानीज कल्चर में स्पेसिफिकली। उसके बाद ये कि सोशियो कल्चरल थ्योरी एम्फेसाइजेस, सोशियो कल्चरल थ्योरी एम्फेसाइज करती है कि दैट देयर इज अ क्रूशियल लिंक, क्रूशियल लिंक होता है बिटवीन डैश प्रोसेसेस एंड सोशियो कल्चरल सेटिंग, डैश प्रोसेसेस के दरमियान और सोशियो कल्चरल सेटिंग के दरमियान। सो इसका जवाब है मेंटल। सो क्रूशियल लिंक है मेंटल प्रोसेसेस और सोशियो कल्चरल सेटिंग के दरमियान। और उसके बाद ये कि डी कीजर बिलीव्स, डी कीजर का बिलीव है कि L2 लर्निंग शुड स्टार्ट, L2 लर्निंग जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए एक्सप्लिसिट रूल के साथ, डेटा लेटर ऑन प्रोसीजरलाइज एंड ऑटोमाइज थ्रो, जो कि बाद में प्रोसीजरलाइज हो और ऑटोमाइज हो किसके जरिए, स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस के जरिए। और उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू डैश, डैश के मुताबिक द अदर टाइप ऑफ इनपुट एनहेंसमेंट, जो दूसरी टाइप है इनपुट एनहेंसमेंट की जो कि डिलीवर्ड होती है ऑरली एग्जैक्ट रिपीटिशन के जरिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू इजूमी के मुताबिक, ये इजूमी के मुताबिक है। और उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू डैश, डैश के मुताबिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है ट्रांसफ़र की वो डिपेंड करती है इंट्रैक्शन के ऊपर, लर्नर्स के परसेप्शन के जो डिस्टेंस है L1 से और जो डिग्री ऑफ नेकेडनेस है L1 के अंदर, ये है केलरमैन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू केलरमैन। और उसके बाद ये कि इनर स्पीच एमर्जेस, इनर स्पीच जो एमर्ज होती है जब लर्नर जो है वो फेस करते हैं डिफिकल्टी एंड सपोर्ट देम इन इफेक्टिव ऑफ द टास्क। तो इसका जवाब है मैनिपुलेशन। उसके बाद ये कि स्टडीज ने जो है वो शो किया है कि रिकास्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है लर्नर्स की डैश डेवलपमेंट, जैसे कि मेजर किया उसको परफॉर्मेंस टेस्ट से। सो इसका जवाब है इंटर लैंग्वेज, लर्नर्स की जो इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट है। और उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स के मुताबिक डैश मीडियम ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज जो है वो मस्ट नॉट ओनली बी अलाउड, ना सिर्फ ये कि अलाउ नहीं हो बल्कि एक्टिवली एनकरेज किया जाए कि इंश्योर करें रियल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो ये है बाइलिंगुअल मीडियम ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज जो है। उसके बाद ये कि अल जैफ्रे एंड लैंडक्लॉफ लुक्ड फॉर इंक्रीज एक्यूरेसी, इन्होंने देखा इंक्रीज करने के लिए एक्यूरेसी जो है टाइम के ऊपर, और जो एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपिंग कैपेसिटी है कि सेल्फ करेक्ट करें और रिड्यूस करें डैश जो है ऑन अदर रेगुलेशन बाय द ट्यूटर, सेल्फ करेक्ट और रिड्यूस करें डिपेंडेंसी जो है ऑन अदर रेगुलेशन बाय द ट्यूटर्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।